Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we are going to discuss the theory that is Hertzberg two-factor theory of motivation. Student, in the previous video lecture we have covered the topic that is theories of motivation, in which McClelland needs theory of motivation we have covered. Okay, so start today's session, that is Hertzberg two-factor theory. So let's discuss. Hertzberg in the late 50s developed a motivation theory known as motivation hygiene theory or two-factor theory of motivation. Okay. For this purpose, he conducted a study and interviewed some 200 engineers and accountants and asked them to think a time when they felt good at their job and when they felt बैड एट देयर जॉब्स. ठीक है, तो भाई जो हर्जबर्ग थ्योरी है, पहले तो ये बात करें कि भाई लेट 50s में इस थ्योरी को डेवलप किया गया, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, मोटिवेशन थ्योरी नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं. तो वही हर्जबर्ग ने क्या किया, उन्होंने कुछ 200 लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से कुछ इंजीनियर्स थे और कुछ अकाउंटेंट्स थे. ओके, और उन्होंने उनसे ये पूछा कि भाई ड्यूरिंग योर जॉब कौन सा ऐसा टाइम था, ठीक है, जब आपने अच्छा फील किया, और कौन सा ऐसा टाइम था जब आपने बुरा फील किया, और उसके पीछे क्या क्या वैलिड रीज़न थे. ठीक है, अगर आप अच्छा फील कर रहे थे तो what are the conditions in which you are feeling good and what are the condition in which you are feeling bad. तो उन्होंने इस तरीके से कुछ 200 लोगों का इंटरव्यूज़ लिया और उसके बाद उनके व्यूज़ को रिकॉर्ड किया. ठीक है, तो वही इस थ्योरी में हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर्स दैट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो भाई जो रिसर्च की गई उसके बाद ये फाइंड आउट किया गया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग सेटिस्फाई हैं तो उसके पीछे अलग रीज़न है, और अगर लोग डिससेटिस्फाई हैं तो उनके पीछे एक अलग रीज़न है, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि द रिस्पॉन्सेज वर कलेक्टेड एंड कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन फैक्टर. ओके, सेटिस्फाई पीपल एट्रीब्यूटेड टुवर्ड intrinsic or motivational factors, that is advancement, recognition, responsibility, achievement. तो ये सारे क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर्स वहाँ पे फाइंड आउट किए गए कि भाई अगर वर्कर्स कह रहे हैं कि दे आर फीलिंग गुड, दे आर सेटिस्फाइड, दैट दे आर सर्टेन रीजंस, दे आर सर्टेन फैक्टर्स जिनके बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा फील किया. ठीक है, तो वो ये फैक्टर कौन कौन से थे कि भाई उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको उन अचीवमेंट की बात की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है. ठीक है, जो कि क्या है, एक तरीके से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं. दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ वर्क, ओके, एंड इंट्रिंसिक टू जॉब इटसेल्फ. दीज फैक्टर्स हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मोरल, satisfaction, efficiency and higher productivity. Some of these factors are achievement, recognition, work itself, responsibility, advancement and possibility of growth. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर फाइंड आउट किए गए, जिसमें लोगों ने बताया कि भाई इस तरीके की जो फैक्टर्स हमने फेस किए तो उस टाइम उन्होंने सेटिस्फाई फील किया. ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड, जो कि है अनसेटिस्फाई पीपल, जिन लोगों ने कहा कि उन्होंने अनसेटिस्फाई फील किया इस टाइम में और इन फैक्टर्स की वजह से, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. अनसेटिस्फाई पीपल एट्रीब्यूटेड टुवर्ड एक्सट्रिंसिक हाइजीन फैक्टर, जैसे कि क्या है, ओवर सुपरविजन हो रहा है, पे स्केल कम है, कंपनी पॉलिसी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशन है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर्स नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है. तो ये सारे क्या है, अनसेटिस्फाई और कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से लोगों ने ये कहा कि भाई उस टाइम हमने बैड फील किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द दीज रीजंस, दीज फैक्टर्स विच आर कि भाई वहाँ पे सुपरविजन बहुत ज़्यादा था, वर्कर्स को एवरी टाइम सुपरवाइज किया जा रहा था. ठीक है, पे स्केल प्रॉपर नहीं है, कंपनी पॉलिसी हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, एक सिस्टम में हमें काम करना पड़ रहा था, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर्स नहीं थी, रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और देयर सबॉर्डिनेट हेल्दी नहीं थे. ठीक है, तो ये क्या है, अनसेटिस्फाइड पीपल टुवर्ड एट्रीब्यूटेड टुवर्ड. ठीक है, इसी के साथ साथ हाइजीन फैक्टर डू नॉट मोटिवेट पीपल, दे सिंपली प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन.
ओके। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई हाइजीन फैक्टर है तो हाइजीन फैक्टर डू नॉट मोटिवेट, हाइजीन फैक्टर मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन हाइजीन फैक्टर्स को, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपरविजन की, पे स्केल की, इसको कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये फाइंड आउट किया गया कि भाई जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं वो अलग हैं और जो हाइजीन फैक्टर हैं वो अलग हैं। अगर आप हाइजीन फैक्टर को कम कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपने लोगों जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन फैक्टर हैं वो अलग हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। तो यही थ्योरी हर्जबर्ग ने दी, हर्जबर्ग क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, ओके। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं किसी वर्कर्स की, तो जो उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, जो रिसर्च की, उसके बाद ये फाइंड आउट किया हाइजीन फैक्टर्स डू नॉट मोटिवेट पीपल, दे सिंपली प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन एंड मेंटेन स्टेटस क्यो, ठीक है। दे प्रोड्यूस नो ग्रोथ बट प्रिवेंट लॉस। द एब्सेंस ऑफ दीज फैक्टर्स लीड्स टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। The elimination of dissatisfaction does not mean satisfaction and these factors simply maintain zero level of motivation, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन टू फैक्टर थ्योरी का, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया, उन्होंने ये रिसर्च की कि अगर लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसके पीछे अलग रीज़न है, अगर लोग डिससेटिस्फाई हो रहे हैं तो उनके पीछे कुछ अलग रीजंस होते हैं, ठीक है, कुछ अलग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो सेटिस्फाई हैं। अब अगर आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्या है जो सेटिस्फैक्शन फैक्टर है वो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ अलग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हर्जबर्ग ने ये बताया कि अगर आप अनसेटिस्फाई फैक्टर को हटा देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने सुपरविजन कम कर दिया, आपने वर्किंग कंडीशंस को प्रॉपर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो लोग हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई जो सेटिस्फैक्शन फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं और वो जो डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर हैं वो डिफरेंट है। तो इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल व्यू था उसमें हम बात कर रहे थे कि भाई सेटिस्फैक्शन का जो अपोजिट है वो क्या है, डिससेटिस्फैक्शन है। लेकिन हर्जबर्ग मोटिवेशन टू फैक्टर थ्योरी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेटर्स की अगर हम बात करें तो सेटिस्फैक्शन का अपोजिट क्या है, नो सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, ओके। और हाइजीन फैक्टर की बात करें, अगर कोई नो डिससेटिस्फैक्शन है तो उसका अपोजिट डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है इनको आप देख लीजिए अच्छे से, इनके हिसाब से पूरी थ्योरी क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अब अगर आप किसी को रिकग्नाइज कर रहे हो, ठीक है, एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ये फैक्टर्स हैं, अगर आप किसी को ये प्रोवाइड करवा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो क्या है लॉन्ग टाइम तक सेटिस्फाई रहेगा या फिर वो डिससेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं डिससेटिस्फैक्शन की, अगर आप अनसेटिस्फाई पीपल की अगर बात करें और इन सब फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें तो ऐसा नहीं है कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन फैक्टर अलग है और डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स अलग हैं। तो यही थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी किसकी, हर्जबर्ग की, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, मोटिवेशनल फैक्टर्स की और हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर की, ठीक है। यानी कि ये जो भी थ्योरी है, ये जो थ्योरी है टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, बेस्ड है मोटिवेशनल फैक्टर्स और हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, ठीक है। तो ये था इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे कि भी एक नैरो स्कोप था इस थ्योरी का, ठीक है। थ्योरी केवल दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड थी, एक ये भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का कि भाई कोई अदर फैक्टर नहीं है, थ्योरी क्या है केवल दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड है, एक सेटिस्फैक्शन लेवल है और दूसरा क्या है अनसेटिस्फैक्शन लेवल है और उनके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो उसका अपोजिट नोट डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का वो है द प्रोसीजर यूज्ड बाय हर्जबर्ग इज लिमिटेड टू इट्स मेथोलॉजी, कुछ लिमिटेड प्रोसीजर ही यूज किए गए। दिस मॉडल डज नॉट गिव द सफिशिएंट एम्फेसाइज ऑन मोटिवेटिंग क्वालिटीज ऑफ पे स्टेटस विच आर इंपॉर्टेंट मोटिवेटर्स, ओके। द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशनल एंड मेंटेनेंस फैक्टर इज नॉट क्लियर, दे कैन बी यूज्ड interchangeably in different situation. The theory is based on small sample,
तो स्मॉल सैंपल पे बेस्ड है ये थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी आज हमने कवर की, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी और हाइजीन फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो motivation theory we have covered, 1 and 2 theory remain, so this theory we will cover in our next video lecture. Okay, Maslow need theory we have covered, and Hertzberg motivation two factor theory we have covered, McGregor theory X and Y we have covered, McClelland need theory of motivation we have covered. Okay, now the theories remain Vroom valence expectancy theory और ERG थ्योरी। तो कुछ थ्योरी रह गई हैं, बाकी हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। होप सो आपको ये थ्योरी समझ में आई हो, ठीक है। और जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो सब समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कन्वे कर सकता है और अगेन मैं उसको वो थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को, इस सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, जो कि है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो जो थ्योरी थी 2 लेवल्स पे, यानी कि 2 फैक्टर पे डिपेंड होती है हर्जबर्ग थ्योरी, जिसमें हमने बात करी मोटिवेशनल फैक्टर की और हाइजीन, और जिसको हम मेंटेनेंस फैक्टर भी बोल रहे हैं, हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर्स में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।